नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द ग्रेट पंजाब रॉबरी की पूरी स्टार कास्ट। अब जैसा कि मैंने पढ़ा और हर जगह मैंने देखा, आप लोग इसको एक रिवॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं। आप सबको मैं पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपनी पूरी स्टार कास्ट से। राज कुंद्रा सर हैं, पायल राजपूत जी हैं, गर्विता जी हैं और परमवीर सिंह सर। राज कुंद्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले तो जब मैं आपको देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। कुछ सालों से हम आपको देखते आए हैं, ना दाढ़ी है ना पगड़ी। आप मतलब शिल्पा शेट्टी जी को एकदम टक्कर देते आए हैं। लेकिन जब मैं न्यूज़ रूम में हमारी टीम को पता चला कि आप आ रहे हैं तो सबने यही सवाल किया कि मतलब शिल्पा जी को देख रहे हैं और उस समय हम राज कुंद्रा जी को देखते थे एकदम टक्कर देते थे, अभी अचानक से पगड़ी दाढ़ी, ऐसा क्यों किया? ऐसा सर, जब दस्तार सजती है तो अपना कोई चॉइस नहीं होता है। वो ऊपर वाला कुछ डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस बंदे को इस राह रास्ते पे लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पहली पिक्चर मेहर के थ्रू एक सिखी राह रास्ता मिला है और वो मुझे कंटिन्यू करना है लाइफ में, बिकॉज वो मेरे अपने सेंटिमेंट्स और अपने वसूलों के साथ बहुत मिलती जुलती है ये जो सिखी रिलीजन है। और कुछ मज़ा आ रहा है, एक पीस आ रहा है लाइफ में आज की डेट में। और तो मैंने डिसाइड किया हुआ जितनी फिल्में करूँगा, जो मैं अभी लाइफ जीने वाला हूँ, एंड तक मुझे दस्तार से जाके और इस सिखी रूप में आना आगे। अच्छा, तो अगर मैं आपके हाथ में काउंटर देख पा रहा हूँ, मैं ये सवाल बहुत देर में करता, हाँ जी। लेकिन मैं काउंटर देखा और आप अभी प्रेमानंद महाराज के दरबार भी गए थे, वहाँ क्या बदलाव है? प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाने की ज़रूरत क्या पड़ी और काउंटर लेके आप चल रहे हैं अब? वो एक बुलावा होता है, ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आप जब उनके सामने जाएंगे कभी लाइफ में, कभी मौका मिले तो प्लीज़ जाना वहाँ पे। उनका ऑरा इतना स्पेशल है, वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब कई बार आपको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लो, लेकिन आप उनके ऑरा में जब जाते हो तो कुछ पूछने लायक ही नहीं रहते, बस आप सुनते रहते हो, वो ऑरा अब्जॉर्व करते रहते हो। तो उन्होंने पूछा था, राज आप नाम जाप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर करूँगा। और मुझे कई बार लगता था लाइफ में अभी तक बड़ी सारी ओवर थिंकिंग होती थी, वो ओवर थिंकिंग सारी बंद हो गई है, क्योंकि दिन में 10-10, 20-20 हज़ार नाम जाप कर रहे हो। आप राधा राधा करो, वाहे गुरु करो, वो कहते हैं जो जिन पे आपका विश्वास है वो आप करो। कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, वो सुकून मिलता है, लाइफ ही सही चलती है। और मतलब जितने दुश्मन है कुछ करके दिखा दे, वो नाम जाप में इतनी पावर है ना, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऊपर वाला ही है बस सब कुछ। क्या आप लोगों ने प्लान किया है कि अब आपकी पूरी टीम भी प्रेमानंद महाराज जी के दरबार जाएगी? देखो ये अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी, सबका मन होगा तो मैं लेके जाऊंगा सबको। जरूर जाएंगे और सब लेके मुझे जाएंगे। लगता है मैंने ये आइडिया आप देख लोगों लो, को आपने दे आइडिया दिया। दे दी तो अच्छा अच्छा किया। आई थिंक मूवी सेलिब्रेट करने के लिए हम वहाँ वहाँ जाना वहाँ चाहिए, जाएंगे। बिल्कुल जी। कविता, मैं आप पे आऊँगा कि ये आपकी पहली मूवी है। आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ये आपकी पहली मूवी है। आप राज कुंद्रा सर के साथ और बाकी पायल जी के साथ, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को, मुझे लगता है इन्होंने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री देखी है। टॉलीवुड से लेके हॉलीवुड, सारी चीज़ें इन्होंने कर मैं दी। serial- हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड, सारी हमारे सीरियल। सीनियर आप दोनों, हाँ हम न्यू कमर्स सर में न्यू है, ये हाँ, दोनों सीनियर तो एक्टर्स हैं। आपको ये जर्नी कैसा लग रहा है? और सबसे पहली मूवी आपकी, वो भी पंजाबी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने करियर की शुरुआत पंजाबी सिनेमा के साथ कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं चंडीगढ़ में ही बॉर्न हुई थी। पली बड़ी मैं दिल्ली में हूँ, बट चंडीगढ़ एंड पंजाब होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट आपको चूज़ करती है और उसी तरह से इस मूवी ने मुझे चूज़ किया होगा। एंड मैं टीवी कर रही थी, जैसे कि आपने कहा, कहीं ना कहीं मूवी में हमेशा से करना चाहती थी, बट लगा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। आई थिंक डेफिनेटली गॉड्स ब्लेसिंग है। एंड काफ़ी सारे ऑडिशंस देने के बाद यहाँ पहुँची हूँ, तो आई फील कि बस ये मेरा वो एक मौका है टू प्रूव माई सेल्फ। एंड आई जस्ट होप मैंने जस्टिस किया हो। और मैं बस यही चाहूँगी कि आज पंजाब से शुरुआत की है, कल मैं बॉलीवुड भी करूँ, टॉलीवुड भी करूँ। आई विल टेक टिप्स एंड डेफिनेटली पंजाब तो मेरी लाइफ का हमेशा से पार्ट रहेगा। तो पंजाबी बहुत सारी मूवीज़ करूँ। अच्छा, मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में, और खैर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मेरी न्यूज़ रूम में ही बहुत सारे लोग थे, जब देखा कि अरे ये तो सीरियल में आई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों सबको तो पहचान ही रहा है। आपने ये स्क्रिप्ट में, जब ये हम इसका ट्रेलर देखते हैं इस मूवी की, तो इसमें महिला को एक रॉबरी, मतलब एक गैंगस्टर तौर से या मतलब गुंडे टाइप का रोल एकदम दिया हुआ है। करेक्ट। ये मुझे लग रहा है कि क्या नहीं, सही क्या लगा। सोच के इसको चूज कर लिया? गुंडी वर्ड नहीं है, आई थिंक बहुत बेधड़क, निडर और
बैडएस लड़की है, मतलब कर देगी पहले सोचेगी बाद में टाइप, एंड बहुत बाहर से टफ है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है, एंड रॉबर है, फीमेल रॉबर है। यही वो बात थी जिसकी वजह से मैं इतनी अट्रैक्ट हुई थी टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट जब मुझे पहली नरेशन दी थी हमारे डायरेक्टर सौरभ सर ने। एंड मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि इतना इम्पॉर्टेंट पिविटल रोल टू द स्टोरी ऑल्सो एंड टू द मूवी ऑल्सो मुझे ऑफर हो रहा है एज अ फर्स्ट फिल्म। बिकॉज यूजुअली जब भी आपके पास कोई पहली प्रोजेक्ट आती है तो आप थोड़ा सोचते हैं कि किस तरह का रोल करना चाहिए। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मुझे कोई कन्वेंशनल रोल नहीं करना है, मुझे कुछ हटकर करना है, एंड इससे ज़्यादा हटकर कैरेक्टर टू बिगिन माई करियर विद हो ही नहीं सकता था। एंड मेरी कैरेक्टर का नाम है इशरीन, एक चार्जर। चार्जर उसका रॉबर नेम है, एंड वैसे वो इशरीन है, तो वो अंदर से इशरीन है पर बाहर से चार्जर है, और हमेशा चार्ज्ड अप रहती है। और बस पंगे अगर आपने उससे ले लिए तो फिर बस जैसे आप अभी भी चार्ज पूरी दिख चार्ज रही है, हैं। ऐसी है। मैं इसी को मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगा कि जैसे हम कोई भी लड़कियां या कोई बॉलीवुड या किसी भी मूवीज़ में आना चाहें तो ज़्यादातर हमने आज तक महिलाओं को या एक्ट्रेस को सबको ग्लैमरस रूप में देखा है कि वो हमेशा ज़्यादातर ग्लैमर और इन सारी चीज़ों में इससे डेब्यू करती हैं। आपने इसे चुन लिया कि फैमिली का क्या रिएक्शन था, बाकी लोगों का? आप तो बता ही रहे हैं कि आपको ये मतलब बेधड़क जैसे आप मुझे अच्छा बता लगा। मैंने इसे चुन लिया या कैरेक्टर ने और स्क्रिप्ट ने मुझे चुन लिया, वो मैं नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, मैंने ऑडिशन एक्चुअली में एक सपोर्टिंग रोल के लिए दिया था इन द मूवी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हीरोइन हो सकती हूँ मूवी की, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ। वो खुद से हुआ क्योंकि शायद अच्छा लगा होगा मेरा ऑडिशन, तो मुझे री ऑडिशन किया गया। बहुत सारे ऑडिशंस हुए वापस, एंड कई सारे ऑडिशंस में से मुझे चूज़ किया। तो कहीं ना कहीं आई फील जो मुझे फीलिंग आई थी रोल सुनते ही कि इशरीन तो मैं ही हूँ और मैं ही प्ले करूँगी। बट हैविंग सेड दैट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे 7 अगस्त पास आ रही है मैं नर्वस तो हो रही हूँ। बस मैं यही होप करूँगी कि मैंने एक रिस्क लिया है डेफिनेटली, बट आई थिंक इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। नहीं, ये रिस्क नहीं है। मैं बताऊं, जैसे हमने ट्रेलर में देखा बखूबी आप बहुत अच्छा किरदार निभा रही हैं। पायल जी, मैं आप पे आऊँगा कि आपने, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, आपने, मुझे लगता है आपने पूरी इंडस्ट्री छान मारी है। आप मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम डिफरेंट किया है। लैंग्वेजेस भी काम क्योंकि किए। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से बोर हुई तो मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ से हुई तो यहाँ तो जाऊंगी। क्या मुझे- उधर बोर हो गई थी इसलिए इधर आ गई? यार, अपनी अपनी लैंग्वेज जो होती है, अपनी मदर टंग जो होती है, उसमें आप बार बार आना चाहते हो, बार बार काम करना चाहते हो। तो मुझे लगता है आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन माय मदर टंग, दैट इज पंजाबी एंड हिंदी। और तेलुगु भी मेरी काफ़ी अच्छी है, बट आई वांट टू कम बैक। मतलब एक जगह मैं स्टैग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। और मैंने बहुत बार बोला है कि एज एन एक्टर मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, तो मुझे कोई भी अच्छा नैरेटिव या कॉन्सेप्ट कोई भी लेकर आता है तो आई फील लाइक डूइंग इट। मैं मुझे अपने किरदार के बारे में थोड़ा समझे। तो ओके, तो मेरा किरदार यही है जो आप कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम है निम्रत। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर है वो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि इसकी मैंने पढ़ाई की है, ऐसे हम न्यूज़ रूम में गए हैं, मैंने सीखा है, मैंने प्रैक्टिस करी है, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं जाऊँ और जाके आप लोगों की तरह क्वेश्चन आंसर करूँ और सेलिब्रिटीज़ के पास जाऊँ या फिर हेडलाइंस के लिए जाऊँ इधर उधर। बट इस मूवी के थ्रू इट हैज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव कंप्लीटली। तो मुझे नहीं तो ये तो अच्छा ऑप्शन है ना, आप तो न्यूज़ रूम में हैं, आपकी पूरी टीम है। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आज आप जर्नलिस्ट हैं, हाँ, अब आप इस टीम को इंट्रोड्यूस करिए अपने हिसाब से, आप इस टीम को इंट्रोड्यूस करिए। आपने जैसा कि वैसे तो नहीं कर सकती हूँ मैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आज है हम लोग द ग्रेट पंजाब रॉबरी की टीम के साथ, और स्वागत करते हैं मिस्टर राज कुंद्रा का। ये वैसे भी हेडलाइंस में बने रहते हैं, लेकिन आज आपने अलग लाइट में देखेंगे। सो वेलकम यू सर, एंड वी हैव परम पाजी ओवर हियर। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आज इनको सामने देखकर तो मैं बस क्या बोलूं, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। एंड गर्विता, बिग फैन ऑफ योर वर्क। मतलब इतने अच्छे सीरियल में एक्टिंग करती है, इतना प्यारा रोती है, इतना प्यारा हंसाती है, और क्या चाहिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू से। कम ऑन सर। थैंक यू। जब हेडलाइंस पे आ गए, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत आप लोग- बढ़िया किया, शी स्टडीड इट। अब हेडलाइंस पे आ गए हैं तो मुझे मैं लग रहा है कि वो बोर हो जाती है, तो कहीं वो किसी दिन जर्नलिज्म हाँ, में आ आपका जाए। काम ना ले। आप देख लो, जॉब जॉब नहीं है मुझे क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं इसको पुल ऑफ कर लूंगी। मुझे अब तो बहुत अच्छा अब तो लगता हर है। जगह वैकेंसी Viral- ये कह रहे हैं ना, Viral जैसे हो रहा है। स्क्रिप्ट थी मेरे हिसाब से, हाँ। नहीं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बना लेते बना तो लेते उसमें हैं। अंदर ही घुस जाती है।
और मुझे लगता है सौरभ सर जो हमारे डायरेक्टर है, ही इज अ विजनरी इन हिमसेल्फ, और उन्होंने बिल्कुल। मुझे इसीलिए लिया है बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। वो शायद मैं भी एक्नॉलेज नहीं कर पाती हूँ, बट उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ पायल यू हैव दैट थिंग, यू नो, एज अ जर्नलिस्ट टू पुल इट ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है, जस्ट गो ऑन द फ्लोर एंड रॉक इट मैन। अटैक कर दिया इसने। अरे बहुत मजा आया। नहीं, अब अगर हेडलाइंस पे आ गए तो मैं आने तो आपके पास वाला था, लेकिन जब इन्होंने नहीं, हेडलाइंस कोई की बात बात नहीं, आप कर दी, इनके पास नहीं, अब मैं इधर से इधर शिफ्ट हो रहा Oh हूँ। gosh! अच्छा, जब हेडलाइंस की बात headline आ maker गई नहीं, तो हेडलाइंस या मेकर के एक पास clue तो क्यों दीजिए नहीं आपने, आएंगे? भाई तो जी। नहीं, वो मैं बोला ना कि मेरे पास कुछ सवाल थे जो बाद में पूछने थे। अच्छा जी, प्रेमानंद ऐसा? महाराज वाली भी सवाल बिल्कुल। थी, वो बाद में पूछना था, लेकिन जब मेरी नजर सबसे पहले इनके पास इधर चले हाँ गई, जी। मैं भी आजकल काउंटर लेके बहुत चल बढ़िया। रहा Wow, हूँ। बहुत अच्छा Nice. करना चाहिए, सुकून भक्ति मिलता तो है और वो हाँ। शांति है दिमाग मैंने में। खरीद लिया है, हाँ, good. स्टार्ट किया है थोड़ा करते सा, रहो। फिर सर से पूछा क्या करूं, कहते बस चलते रहो। हाँ, हेडलाइंस पे बात की तरफ अगर आए तो राज कुंद्रा को अगर देखा जाए तो राज कुंद्रा की पहचान खैर बिजनेसमैन के तौर पे तो थी, सब जानता था, लेकिन उनकी पहचान दो तरह से और बनी। एक तो जब शिल्पा मैम से शादी हुई आप जी तो हर कोई शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हर तरफ यही चर्चा हुई, तो ये तो हमें पता है। जी। लेकिन एक हेडलाइन ऐसी आई जिसने हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी। सब कोई मतलब चौंक गया कि क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। मैं उस समय मैं भी कवरेज में था, उस समय मैं तो उस समय था मीडिया में, मुझे लगता है मैंने कवरेज भी की है उसकी। क्या हुआ था? आई थिंक उस विषय में बहुत बात कर चुका हूँ हाल ही में, लास्ट 1 वीक 10 दिन से इसी पे बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं बोरिंग हो गया मेरे लिए। बस मुझे इतना पता है दैट जस्टिस प्रिवेल्स। हमारे कंट्री में जुडिशरी सिस्टम रिस्पेक्टफुली सो थोड़ा सा स्लो है। वो क्लीन चिट आने में बहुत टाइम लग जाता है एंड यू हैव टू कीप फाइटिंग इन कोर्ट। जो हुआ था अनफॉर्चुनेट था, लेकिन पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई लिव टू दैट जर्नी। और हमारी फिल्म भी कुछ इसी मुद्दे पर ही है, द ग्रेट पंजाब रॉबरी का। वो कहते हैं कि आज की डेट में आप कुछ किसी चीज़ की पेमेंट करना चाहो, डिजिटल पेमेंट फटाफट हो जाती है 2 मिनटों में, लेकिन आप जस्टिस पाने के लिए आपको 15-15 साल लग जाते हैं। सो वो मुद्दे बहुत हैं हमारी फिल्म के अंदर, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के साथ जो हम चलना चाहते हैं और वो सिस्टम में जो हम चेंजेस देखना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि सिर्फ आप पॉलिटिशियंस पे छोड़ोगे तो देश सुधरेगा नहीं। जनता को साथ मिलके इकट्ठा होके वो सारे मतलब मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब जाके वी कैन मेक इंडिया ग्रेट अगेन। आप पे पोर्नोग्राफी के चार्जेस लग गए, एलिगेशंस Allegations, हाँ जी, हाँ जी। और वो सारी चीज़ें हेडलाइंस बन गई, सारी चीज़ें बन गई। उससे उभर के अगर मैं उस समय देखूं, उस समय क्या मतलब मेंटल क्या दिमाग में चल रहा था? मेंटल इतनी पीस सारी डिस्टर्ब चीज़ें। हो जाती है सर। अपना क्या है कि काफ़ी सारा ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है और मैं 4 साल से कुछ बोला नहीं इस सब्जेक्ट पे, यही सोच के कि जस्टिस विल बी सर्व, जस्टिस विल बी इसीलिए सर्व। मैं लेकिन कहूँगा- हमारी जुडिशरी इतनी स्लो है और अनफॉर्चुनेटली 25-25 करोड़ केसेस है और इतनी जनता, इतने केसेस और इतने जजेस नहीं है हमारे पास कि पिछले 4 साल से मैं चुप रहा, यही सोच के कि जस्टिस आ जाएगी। जब मुझे नज़र आया कि कुछ नहीं आ रहा, डिसाइडेड टू कम आउट एंड स्पीक। और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस व्हाटसोएवर, और बिना मतलब मुझे फंसाया गया था। और जो एविडेंसेस हैं मैं सब CBI को भी लेटर लिख चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब CBI इस पर कुछ जांच करेगी और पता चलेगा उनको कि कौन थे ये विंडिक्टिव बिजनेसमैन, कौन थे ये करप्ट कॉप्स जिन्होंने मुझे इसमें फंसाया था। अच्छा, अगर हम इसी पे आए, जो आपने सिस्टम की बात की, जी तो जो आपका ये पूरा थीम है, जो मूवी है, जी। मुझे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए, क्या है मूवी में, क्या आने वाला? क्योंकि मैंने जब ये ट्रेलर देखा, इसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, वो दर्शाया गया है। जी। नाम जब हम एक्टर्स वो कैरेक्टर्स का देखते हैं, स्टेपलर है, कुछ है तो चार्जर, हाँ चार्जर है, बाउंसर। बाउंसर है, ये क्या नाम ऐसा चुना? मूवी इतनी धमाकेदार। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कहीं ना कहीं लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि मनी हाइस्ट ऑफ पंजाब। और इसमें जब आप लूटने जाते हो कोई जगह तो आप अपने असली नाम तो कभी यूज़ नहीं करते। तो आप जो बैंक में डाका डालते हो तो हमारे पास अपने अपने सबके नाम होते हैं। और इसमें परमवीर जी हमारे एक सीनियर रॉ एजेंट कॉप मतलब क्राइम के हेड प्ले कर रहे हैं। और हम दोनों का जो टक्कर होता है इसमें ये है इंडिया के नंबर 1 और हम 3 जर्नलिस्ट टाइप लोग रॉबर कैसे बने, क्यों बने और बैंक के अंदर क्यों जाते हैं और किस मुद्दे के लिए जाते हैं और कैसे पूरा एक सिस्टम चलता है अंदर और हम कैसे निकलते हैं, कहानी है। हम कुछ
ट्रेलर में भी ज़्यादा नहीं बता पाते बिकॉज थोड़ा सा भी दे दो तो वो स्पॉइलर बन जाता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है एक स्पॉइलर मिला, जर्नलिस्ट टाइप के लोग और वो उधर आ थोड़ा गए। थोड़ा बट वो है इंपॉर्टेंट, वो तो मैं हूँ फिल्म में एक जर्नलिस्ट मैं प्ले करता हूँ। मेरी बीवी का रोल कर रही है पायल, वो उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ये मेरी साली का रोल कर रही है उसमें। पूरा शिल्पा फैमिली शर्मा। हाँ फैमिली, हाँ ये मेरी शिल्पा शमिता है और परम जी करते धरते मतलब हमारे बॉस हैं। और कैसे मतलब ये पूरा एक सिस्टम को, हमको लगता है एक जर्नलिस्ट सिर्फ कलम के साथ नहीं जीत पाता, उसको थोड़ा सा कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है इस मुद्दे को लेके। सो वो कहानी है और हम चाहते यही हैं कि पंजाब को वापस ग्रेट किया जाए। तो थ्रू आवर जर्नलिस्ट पावर्स, थ्रू जो हम ये पूरा हंगामा करते हैं अंदर बैंक के अंदर जाके, आपको फिर फिल्म में समझ आएगा कि क्यों किया, कैसे किया और उसका अल्टीमेट मुद्दा क्या था। यही है, लेट्स मेक पंजाब ग्रेट अगेन। वाओ। परमवीर जी, आपने मुझे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे पूरा जो मूवी है वो करप्शन और सारी चीज़ों पे थोड़ा सा वो डेडिकेटेड है कि सिस्टम में क्या कमियां हैं, करप्शन है, ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है, मेरा एक सिंपल सवाल है, पंजाब को जब हम देखते हैं, जैसे उड़ता पंजाब या आप मेक ग्रेट पंजाब अगेन की हम चर्चा करते हैं, तो हम पंजाब को देखते हैं, पंजाब में कहीं ना कहीं तो वो कमियां हैं। आप ड्रग्स को देख लीजिए, ड्रग्स कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये शुरू से ही ऐसे रहे हैं, नॉट कि अभी ऐसा हुआ। अभी मीडिया आ गया है तो हमारे हाथ में हर, जैसे पहले टीवी होता था, अभी हर हाथ में हमारे टीवी है, न्यूज़ है ना। ये मुद्दे शुरू से ही ऐसे चले आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे बशर्ते, लेकिन अब लोग अवेयर हो गए हैं उसके बारे में, क्योंकि पहले न्यूज़ जो पहले कुछ ऐसा हुआ करता था वो जाके हमें महीने बाद या 2 महीने बाद पता चलता था। अभी तो हमें ये पता चल जाता है कि अब अगर इंटरनेशनल में कहीं बाहर कुछ हुआ तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। लेकिन जैसे मैं इस पिक्चर के बारे में बात करूँगा कि जैसे इन लोगों का तरीका गलत था लेकिन मुद्दा बहुत सही था। वो जो जिस ईमानदारी से कर रहे थे ना, कहते हैं कि अगर उनके तरीके में कोई गलत था लेकिन उनके जो दिल में थे, वो दिल में था, वो उस पंजाब को ही सुधारने के लिए ही एक मुद्दा है जो इस फिल्म का जो मुद्दा है। तो उसी में इन्होंने जो रॉबरी किया वो भी ऐसे ही किया, लेकिन वो मुद्दा मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एंड में यही होता है कि मैं एक पुलिस का जो रोल कर रहा हूँ, कॉप का रोल कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे भी एक कहीं ना कहीं, देखो एक सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है ना, तो हमेशा सच्चाई की ही जीत हुई, तो वही है। और वैसे मैं कुंद्रा साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ ये खड़े हो जाते हैं ना तो वहाँ हेडलाइन बननी शुरू हो जाती है ना। ये कोई भी बात करें तो वो हेडलाइन ही है। देखो, ये इनका कसूर नहीं है, ये ऊपर वाले का कसूर कह लो या ब्लेसिंग्स कह लो। लेकिन जिसके साथ कहते हैं ना भगवान होता है या सच्चाई होती है, जैसे आप कह रहे थे कि पीछे इतने ब्लेम लगे या यहाँ हुआ, क्योंकि हर आदमी एक कहीं ना कहीं एक बार मट्टी में ज़रूर मिलता है ना। तो बचपन में भी हम जब खेलते खेलते गिर जाते थे, अगर किसी ने देखा तो नहीं रोए, अगर किसी ने देख लिया तो रो के कपड़े झाड़े और फिर चल दिया। ये वही इंसान है। हाँ, तो जो मर्जी कोई इल्ज़ाम लगा ले या जो कोई कर ले, देखो सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और होती आई है और होती ही रहेगी। एक डायलॉग है, मैं बस समअप करूंगा इसको। जब एक जोकर तख्त पर बैठता है तो वह राज नहीं करता बल्कि पूरे राज्य को सरकार बना देता है। ये तो एक बहुत कॉमन डायलॉग है। इलेक्शन का वक्त है, हाँ, पंजाब में में इतनी बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है। जी। क्या समझाना चाहते हैं इससे? नहीं, कुछ नहीं, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि जब आप एज ए जनता आके पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हो, लेकिन जब वो पॉलिटिशियंस गांव-गांव में जाके आपके वोट खरीद रहे हैं और आप पैसे ले लेते हो और वोट अपना भेज देते हो, फिर बाद में आप उन पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं कर सकते। या तो आप ही थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओ, आप अपने वोट मत बेचो, आप उस सरकार को बुलाओ जिसमें आपको यकीन है कि वो पंजाब को वापस सही कर सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा यही होता है कि कई बार हम पब्लिक आर टू ब्लेम, हम बस देखते रहते तमाशा और मौके पे चौका मारते रहते हैं, तो सम वे वी आर टू ब्लेम। तो यहाँ पे यही कहना है हमको कि टेक ओन अप टू योर वोट बाइंग, ओन अप टू योर इंटेग्रिटी। आपकी इंटेग्रिटी सही रहेगी तो अपने आप वो देश सुधरेगा, बिकॉज आप उन पार्टी को लेके आओगे जिस पे आपको पूरा विश्वास है, ये नहीं कि जो आपकी जेबें भर रहे हैं। अच्छा, अगर वाकई अगर मतलब किसी जोकर में के हाथ में ये सत्ता आ जाए या सरकार आ जाए तो वो कैसे उसको प्ले करेगा? वो तो जोक्स ही करेगा, बातें खूब सारी करेगा, करना कराना उसने कुछ नहीं करेगा ना, हाथों की सफाई होती है। सो वही है, अगर ऐसा कोई जोकर वाकई आ जाए तो वो सरकार का क्या होगा और
बिल्कुल। कैसे देश चलेगा, तो वही तो है सारी चीज़। अच्छा, एक दो चीज़ और है। इतना बड़ा जेंजी आपको देखने वाला है, ये जेंजी का ज़माना चल रहा है, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें, जब हेडलाइंस की बात हो रही है तो जेंजी पे भी बात होनी चाहिए। व्हाई नॉट। आप लोगों ने जेंजी का रिवॉल्यूशन देखा, प्रोटेस्ट देखा, सारी चीज़ें देखी। आप जेंजी को कैसे देखते हैं? आप लोगों की नज़रिया में जेंजी कैसा है? मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा जनरेशन है जो शायद हम लोग नहीं समझ पाए उनको अभी तक, और अगर इस जनरेशन के हाथ में हमारा फ्यूचर है तो आई हैव टू से कि इंडिया का फ्यूचर इज़ वेरी ग्रेट, बिकॉज ये ऐसी जनरेशन है जो अपने माँ बाप की नहीं सुनती। अगर उनको चाहिए ओपिनियन देना तो ओपिनियन देते हैं। हम उस जनरेशन से कि अगर हमको ओपिनियन भी देनी होता हम डरते हैं माँ बाप के सामने। ये ऐसी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से नहीं डरती तो देश के सरकार से क्या डरेगी। वो अपना अगर मुद्दा है तो वो जस्टिस के लिए लड़ती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अगर ये जनरेशन आगे जाके हमारा देश संभालने वाली है ना, तो वेरी हैप्पी। लेकिन सर आप हिसाब लगा लीजिए, अभी हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है या 3 करोड़ की आबादी, जो भी हमारी आबादी है, आप ये देख लीजिए कि जेंजी जो है ये तो एक लफ्ज़ नहीं है। अभी मैं भी अपने ज़माने में जब हम भी जेंजी थे, अभी उसको क्या आप नाम देना चाहेंगे, है ना, क्या नाम देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम 18 साल के थे तो कुछ जज्बे हमारे भी थे। और अगर हमारे ये जेंजी ऐसी है तो आप ये सोचिए जब शहीद भगत सिंह जी से सरदार उधम सिंह जी थे, ये जो जितने भी वॉरियर्स रहे हैं, डेफिनेटली वो भी तो 18 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। तो आप, हाँ, बस यही है कि सिर्फ हमने एक नाम दे दिया जेंजी उनको, है ना। जब उस जमाने में वो भी जेंजी थे और वो भी लड़े थे, उन्होंने भी घर से बगावत करती थी, घरों में नहीं आते थे, मशालें जला के लड़ते थे कि हमने अपना हिंदुस्तान आज़ाद करवाना। आज की देश में भी चल वही कुछ रहा है। ये जेंजी और उस जेंजी में कोई फर्क नहीं है दोस्त, हम भी उसी जेंजी के हैं। इवन मैं भी एक जज्बा रखता हूँ। अभी भी मैं कभी अपने घर पे जो कुछ वो होंदी ना ढाडी जत्थे दी वारां, पंजाबी ते कहंदे वारां चलदियां ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सो इट्स इनबिल्ट। अभी भी आप देखो वहां कितने लोग पहुंचे, 5 लाख या 10 लाख। अभी भी हमारे जेंजी ऐसे हैं जो घरों में बैठ के खाली गेम देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, राइट हो, और जो कुछ बोले भी नहीं सोशल मीडिया पे आके। लेकिन सलाम है ऐसे ही लोगों को जो वहां पहुंचे और लड़े, और छोटे छोटे बच्चे लड़े। और यही सबसे बात है, यही तो हिंदुस्तान है। सब कुछ हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान हमारा सबसे नंबर 1 था और है और हमेशा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। मेरी न्यूज रूम की सारी महिलाओं ने मुझसे बोला था एक बार पूछना जरूर। शिल्पा शेट्टी जी के जो फिटनेस के टिप्स हैं, अगर आपको पता हो, आपको पता हो तो बता दीजिए। एक ही है सर, सिंपली कहती है हमेशा शिल्पा कि योगा से ही होगा, बस योगा करो, फिटनेस, वही ट्रिक है एक। आप सबकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें भी थोड़ी टिकट्स दे दीजिएगा, हम लोग भी मूवी देखने आएंगे। टिकट्स आप हमसे मत लो, आप बस खरीद लो, सिनेमा जाओ, आपको ट्रीट दे देंगे बढ़िया सी, नीचे हल्दीराम है, वहां पे खाना वाना खिलाएंगे, लेकिन टिकट आप अपनी जेब से बाहर करके। राज कुंद्रा जी के होते हुए हल्दीराम में ट्रीट तो नहीं, अरे जहां बोलेंगे ट्रीट हम आज को तो एक्टर बन गए सर, हल्दीराम में ही मिलेगी। उत्कर्ष, अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू।